उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। आप भी देखेंगे विकास को लेके कुछ हुआ ही नहीं है कारागार क्षेत्र में। जनता जब मेरे साथ है तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। चुनाव तो लड़ूंगी, चाहे पार्टी से लड़ूं या फिर निर्दलीय लड़ूं। तो जब टिकट नहीं मिला तो फिर मैंने निर्दलीय लड़ने का डिसाइड किया। काराकाट विधानसभा का चुनाव इस बार बेहद रोचक हो गया। रोचक इसलिए क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रही है। ज्योति जी, कितना बड़ा मुकाबला इस बार आपके लिए? जी देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि मुकाबला है, क्योंकि जो विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, अभी प्रेजेंट टाइम में थे, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। आप भी देखेंगे विकास को लेके कुछ हुआ ही नहीं है कारागार क्षेत्र में। मुकाबला मैं तब मानती जब यहाँ पे क्षेत्र में काम हुआ होता, चीजें मैं देखती कि नहीं कारागार में विकास हुआ है, तब मुकाबला मानती। और उसके बाद जनता जब मेरे साथ है तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो फिर मैं इसको मुकाबला मान। निर्दलीय क्यों? आपने कोशिश की कांग्रेस बीजेपी तमाम पार्टियों से बातचीत करने की? जी, पार्टी से हमारी बातचीत हुई थी, पर कुछ रीजन रहा जो टिकट नहीं मिल पाई, टिकट के लिए बातचीत नहीं बन पाई। तो फिर मैंने पहले ही बोला था कि मैं चुनाव तो लड़ूंगी, चाहे पार्टी से लड़ूं या फिर निर्दलीय लड़ूं। तो जब टिकट नहीं मिला तो फिर मैंने निर्दलीय लड़ने का डिसाइड किया। और मैंने पहले भी बोला था कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी। तो बस वही 4 लोगों का सोच के मैं मैदान में उतरी थी। तो काराकाट क्यों ज्योति जी? आप चाहती तो कहीं और से भी लड़ सकती? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद मैं कंटिन्यू बनी रही क्षेत्र में। मैंने देखा कि लगभग जो और जगह है वहाँ पे हैं, चीजें अवेलेबल हैं, हर चीजें हैं। पर कारागाट एक ऐसी जगह है जो कारागाट को कारागाट से ही जाना जाता है, पर कारागाट में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। ना आप स्कूल देखेंगे, ना यहाँ पे शमशान घाट है, ना स्कूल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना हॉस्पिटल है। तो कारागार में विकास के नाम पे हमें कुछ नहीं दिखा। तो मुझे लगा कि अगर मुझे काम करना है, चूंकि मैं काम करने के लिए उतरी हूँ, जनता के लिए उतरी हूँ, और जनता का इतना समर्थन मिल रहा है, तो मुझे कारागाट चुनना चाहिए। तो काराकाट की बहू चुनाव लड़ रही है, बेटी लड़ रही है, बहन लड़ रही है, कौन लड़ रही है? जी देखिए, युवा यूथ के लिए भाभी और बहन हूँ, गार्जियन के लिए बेटी और बहू हूँ। तो यहाँ मुझे हर रिश्ते को लेके प्यार मिलता है। मैं पिछली बार भी चुनाव में था, लोकसभा चुनाव में आप पवन के साथ थी यहाँ पे। तो पवन का साथ क्या उस दौरान सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा लगा आपको? जी देखिए, अभी इन सब चीजों पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं चुनाव लड़ रही हूँ और राजनीति मैदान में हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने पर्सनल चीजों पे डिस्कस करूँ। आपने एक QR कोड जारी किया था, बहुत इमोशनल पोस्ट किया था। क्या पैसे की दिक्कत हो रही है आपको? जी देखिए, एक महिला हूँ और अकेले मैदान में उतरी हूँ। मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कुछ नहीं है जो मेरा प्रचार कर सके। तो मैंने एक लोगों से अपील की, अपने जनता से आशीर्वाद के रूप में उनसे बोला कि जो मदद जितना हो सके, जो हो सके आप मेरी मदद करें। और चूंकि मेरा उस तरीके का वो नहीं रहा है, तो मैंने एक मदद मांगी थी। जी, मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है? बहुत, मैं बता रही हूँ कि सबसे प्यारा चीज तो है कि एक रुपए पता नहीं कहाँ से लोग भेज रहे हैं। और ये आपको ये दिखाता है कि लोग आपको कितना प्यार दे रहे हैं, कहाँ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। ये लोगों की सिंपैथी जोड़ रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जो इंसिडेंट हुए आपके साथ, उसके बाद लोग शायद हो सकता है आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, अब लोग किस भावना से जुड़ रहे हैं, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं, अब ये तो लोगों को बेहतर पता होगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जब क्षेत्र में मैं ग्राउंड पे जाती हूँ तो माताएं बहनें उस तरीके से प्यार देती हैं, मुझे देख के रोने लग जाती हैं। तो एक बेटी वाला प्यार मुझे मिलता है। योगेंद्र सिंह ने कहा कि भाई आपका कोई जनाधार नहीं है, पावर स्टार की वाइफ है, लोग देखने आते होंगे, बातचीत फोटो खिंचवाने आते होंगे, कोई जनाधार नहीं है। तो ये तो 14 तारीख को पता चलेगा ना कि लोग मुझे देखने आ रहे हैं या फिर लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। ये तो 14 तारीख को पता हो सकता है, शायद सच में लोग देखने आ रहे हो सकता है, या फिर लोग सच में मुझे पसंद कर रहे हो, लोगों को उम्मीद जुड़ रही हो। देखिए, किसी घर से रोड पे निकलना किसी के लिए, ये सिर्फ देखने के लिए तो नहीं हो सकता है। तो वही चीजें है, आप बाकी किसी की सोच थोड़े बदल सकते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आपके साथ कोई स्टार प्रचारक नहीं है। पवन खुद स्टार प्रचारक है, लोगों को जिताने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए नहीं आया? मेरा स्टार प्रचारक मेरे कारागाट का परिवार ही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है और वो प्रचार मेरे कारागाट का परिवार कर रहा है। तो मेरे लिए स्टार प्रचारक मेरे कारागाट का
परिवार ही। लग रहा है कि पवन से रिश्ते ठीक हो जाएंगे ऐसा? मैं देखिए, मैंने अभी भी बोला कि मैं अपने पर्सनल चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं अच्छा चलिए, आप जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे पहला काम? मैं जीत के आऊंगी तो मैं अपने जनता से, अपने परिवार से पूछूंगी कि क्या करना है मुझे। पहला काम आप लोग बताइए, क्योंकि यहाँ तक लाने वाला मेरा कारागाट का परिवार है, तो मेरा कारागाट का परिवार जो बोलेगा, जैसे बोलेगा, उसी लेवल पे काम होगा। उर्मी यादव बहुल इलाका है ये। ज्योति सिंह कैसे देख रही हैं अपने आप को यहाँ? मैं देखिए, मैं हर समाज में जाती हूँ, हर समुदाय में जाती हूँ, पर मैं ये सोच के जाती ही नहीं हूँ कि ये कौन सा कास्ट है, क्या है। मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ, और मुझे हर समाज से, हर समुदाय से उतना ही प्यार मिलता है, तो मैं ये देख ही नहीं रही हूँ। आज देखिए ना आप, कहा जाता है कि यादव एक ऐसा समाज है जो मतलब आरजेडी के कट्टर वो हाँ जाता है, लेकिन आप, मैं जब जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे बेटी की तरह, बहन की तरह यहाँ तक कि खुल के आ रहे हैं कि हम यादव हैं लेकिन हम ज्योति को पसंद कर रहे हैं, हम ज्योति को वोट करेंगे। जनता के बीच आंसू आ जाते हैं कभी कभी? बिल्कुल, जो जनता इस तरीके से प्यार आशीर्वाद दे रहा है, और जनता जिस तरीके से मुझे बेटी की तरह, आप, मैं बस इतना ही कहूंगी कि अर्श, मतलब फर्श से उठा के जनता ने मुझे अर्श पे पहुंचा दिया है। आज एक नया नाम, नया पहचान मुझे मिला है कारागाट से, तो प्यार आशीर्वाद तो मतलब इतना मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बस मैं यहाँ की बेटी बन गई हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए।